बात है कि हमारे यहाँ की मीडिया में अब तक जो ये दिखाया जा रहा है, अब तो मतलब ये दिखाया जाएगा कि भाई मस्क के बच्चों के साथ मोदी खेले, माने एकदम पारिवारिक रिश्ता है मोदी जी का ट्रम्प से और मस्क से। अब तो हमारा देश निश्चित रूप से अडानी और मस्क ये दोनों मिल करके हमारे देश को, और अब ये भी जिस तरीके की बात कह रहे थे अपना सलीम साहब कि साहब ये उडगी साहब कि वहां बंबई में पूरा का पूरा बंबई धारावी और पूरा इलाका लेने की बात चल रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, एक खाली तंबू गाड़ने का जगह मांगी थी कलकत्ता में, और उसके बाद हमारी क्या स्थिति कैसे हुई। तो क्या हमारे देश के लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं, हमारी सरकार इस बात को समझ पा रही है, या उसके ब्लैकमेल का एकदम शिकार होने के लिए हमारे मोदी जी बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं अपनी मीडिया लेके ये, और वहां के अपना मस्क को लेकर के इस सारे संदर्भों में देखिए, भारत की जनता बहुत अलर्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो हर कुछ देख रही है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है, चाहे वो कितने गोदी मीडिया कितना भी बताए, लेकिन जो असलियत जो है हर एक भारतीय को खास तौर पे जिनके पास स्मार्टफोन है और टेलीविजन से पूरी खबर की ताक में जो रहते हैं वो देख रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से जब से ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया नहीं गया है, तो मोदी मीडिया जो है डिफेंसिव पे है। तो उसके बाद जो हथकड़ी पिना के जो भारतीय को इतना जलील किया गया मिलिट्री प्लेन में भेज के, जो कि छोटा देश कोलंबिया उसको इनकार कर दिया लेने से उस तरीके से, तो हम इतने विशाल देश, इतने महान देश की अपमान करना और खुलेआम इनको औरतों को और हमारे नौजवान को जहां वहां मेहनत करके कमाई करके अमेरिका की जो मदद करना चाहते थे, तो इनको इतना जलील करके भेजना जो है गोदी मीडिया के लिए पूरा ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन फिर भी भारत की जनता देख के शर्मिंदा हो गई कि जो विदेश मंत्री हैं, पहली बात तो प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं किया इस बेइज्जती के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ इस बर्ताव के लिए। दूसरी बात, विदेश मंत्री पार्लियामेंट में भी जहां हंगामा हुआ, उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी की जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये हथकड़ी पिनाना पुरानी पॉलिसी है और वो उनको किसी भी तरह मानने के लिए तैयार है। ये बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। दूसरी बात जो है, ये भारत इतना इम्पोर्टेंट देश है ब्रिक्स में ही नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ में, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दबाजी क्यों प्राइम मिनिस्टर बताए वहां उनसे मिलने की। सिर्फ दो ही कारण मुझे याद आते हैं। एक तो नवंबर में जो उन्होंने नवंबर में जो अमेरिका में थे, उन्होंने मुलाकात करने से ट्रंप को इनकार कर दिए। हालांकि पूरे दुनिया के लीडर्स उनको फ्लोरिडा में जाके उनके गोल्फ कोर्स में जाके वहां मिले थे, नेतन्याहू वगैरह वगैरह। तो उसके बाद इनकी जो गहरी दोस्ती थी ह्यूस्टन में और अहमदाबाद में बुला के, तो वो समझ रहे थे कि बाइडेन दोबारा जीत के आएगा। उसके बाद वो जब रिजाइन करके कमला हैरिस हार गई, तो ये बहुत नाराज हो गए। तो दूसरी बात, इनको इनॉग्रेशन में बुलाया नहीं गया। तीसरी बात, ये हथकड़ी पिना के भारतीयों को जलील करना, इनका इमेज जो है विश्व गुरु और ये इमेज कॉन्शियस है गोदी मीडिया में, पूरा उनका इमेज पंचर हो गया था उसके बाद। तो ये बेचैन थे कि अपने दोस्त डियर फ्रेंड के साथ मिलके फोटो अपॉर्चुनिटी लेके विश्व गुरु का इमेज जो वर्ल्ड लीडर्स के हैं वो बहाल करना चाहते थे, और जल्दबाजी बता के इन्होंने कई कंसेशंस दे दिए जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। पहला तो रूस जो है अमेरिका के बिनिस्बत अच्छे प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स हमें ऑफर कर रहा है कम दामों में, और दूसरी बात यह है कि स्पेयर पार्ट्स और को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के लिए तैयार है, जैसा वो मिग प्रोडक्शन और दूसरे वेपन सिस्टम करने के लिए कई सदियों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। इस अमेरिका के डील से ना वो नट बोल्ट देंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स देंगे, हमको लटकाया रहेंगे और ये
कम से कम 5 साल लगेंगे पूरे प्लेन्स भारत को आने में, ऑपरेशनल करने में, कम से कम। तो ये लंबा चौड़ा किस्सा है और इसमें एडवांस पेमेंट करना होगा, जैसा हम इसराइल को एडवांस पेमेंट करके हथियार 2 साल 3 साल बाद लेते हैं। तो ये एक है। दूसरा जो है तेल का निर्यात, जो 15 बिलियन डॉलर का था अमेरिका के साथ, अब उसे दुगना तिगना हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के दबाव में आके अब रूस से कम करेंगे, खाड़ी के देशों से कम करेंगे, और प्रति बैरल एक जो $80 के करीब है, तो 20 या $25 एक्स्ट्रा हमको एक बैरल पे देना होगा। एक तो लंबा कॉस्ट है, 3 गुना कॉस्ट है अमेरिका से यहाँ लाना तेल, उस पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी है, और दूसरे रिलेटेड कॉस्ट जो है बहुत महंगा ऑयल पड़ेगा, और हमारे सिटीजन्स को और कॉरपोरेशंस को फायदा इसमें बहुत कम होगा। और वहाँ का क्रूड भी जो है हमारे रिफाइनरीज को ज्यादा सूटेबल नहीं है, उस पे भी हम अमेरिका की दबाव में आके वहाँ इंपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है। तीसरी बात, ड्राई फ्रूट्स और वगैरह सब हम जो अफगानिस्तान और ईरान और दूसरे देशों से लेते थे, उसको बंद करके अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीजें पूरे भारत में अब आने लगेंगी, जिसपे हम पाबंदी लगाए थे, और वो महंगी होंगी और हमारे मार्केट के काबिल भी नहीं रहेंगे वो। तो जो फायदा सलीम साहब बता रहे थे कि अमरीकियों का होगा, आम जनता का वहां नहीं होगा। ये कॉर्पोरेट जो है, इलान मस्क के लेके अमेज़न से लेके, ये जो कॉर्पोरेट्स कंट्रोल करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को, उनका फायदा होगा। जो महंगाई है और जो इंपोर्ट करेंगे, ये आम जनता को इन्फ्लेशन पिछले 4 साल से मैं लगातार जाता आ रहा हूँ, वहां तो जो $50 में मिलता था 3 साल 4 साल पहले, अब $150 में मिलता है वही चीजें। तो लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। चौथी बात, ग्लोबल लेवल पे अगर बिग पिक्चर देखें, जो ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये खत्म हो गया है, तो ये पहले से ऑफेंसिव पे थे कि 100% टैरिफ लगाएंगे बोल के। हम अमेरिका के दबाव में आके बजट में भी डिक्लेयर कर दिए कि ये चीजें हम टैरिफ कम करेंगे बोल के। अब वहां भी जाके उन्होंने अग्री कर लिया है कि हम टैरिफ रिड्यूस करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब जो उन्होंने अग्री किया है आइटम्स के ऊपर, कम से कम 50 अरब डॉलर का अमेरिका को फायदा होगा, जो कि हमारे हक में था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और उल्टा करके अमेरिका दबाव डाल के उनका ज्यादा फायदा हो जैसा कर दिया है। और ये बरकरार रखेगा ट्रम्प, एक भी डॉलर कम होने को नहीं देगा, बल्कि सोचेगा कि और ज्यादा इंडिया को दबाव में आके एक्सपोर्ट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है डोनाल्ड ट्रम्प का, हमारे इंडिया को कंपेल करके ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में करने का, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो या दूसरे एक्सपोर्ट्स भी हों। स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर देखें, हालांकि वो 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ, उसका एक आतंकवादी राणा, तनव्वर राणा को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो कोर्ट के फैसले से किसी भी हालत में वो भारत को सौंपना था, और बाइडेन भी अगर होता या कमला हैरिस भी होते तो भारत को लौटा देते। लेकिन अब ये चूंकि इनके दौरान हुआ है, तो वो पूरा क्रेडिट और पब्लिसिटी लेके बढ़ा चढ़ा के आतंकवाद के बारे में, और गोदी मीडिया जो है बहुत बड़ी कामयाबी है बोल के वो क्रेडिट लेंगे। लेकिन जो बात भारतीय जनता, भारत की जनता सुनना चाहती थी, जो हथकड़ियां पहना के जलील किया भारतीयों को, और आगे होने से हम ऐसा नहीं करेंगे, और अमेरिका का एक भी लफ्ज माफी का नहीं, टिप्पणी भी नहीं की इस विषय पे, ना भारतीय लीडर्स ना अमेरिकन लीडर्स इस पे जिक्र किया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि हम अब आगे चीन के साथ भी नहीं बढ़ सकते और रूस के साथ भी नहीं बढ़ सकते और दूसरे
जो ब्रिक्स देश में शामिल होना चाहते हैं उनका भी जो है समर्थन नहीं कर सकेंगे, और हमारे हाथ पांव में बेड़ी डाल दिया, जैसा बेड़ी डाल के भारतीयों को जबरदस्ती इंडिया भेजा था। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी जो है मोदी साहब जाके अपने आप बेड़ी डाल लिया है, और आगे चल के और दबाव भारत पे डालेंगे वो, और भारत कमजोर है बोल के उसका एक्सप्लॉइट करके, और धीरे 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 इस तरह करेंगे कि हम उनके वफादार होंगे, और वो जो बोलते हैं चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ या दूसरे अन्य मामलों में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और हमारी कमजोरी एक्सपोज हो जाएगी। तो हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मित्रता बोल के हम जो ढोल बजा रहे हैं, तो उसका एक तरफा फायदा ज्यादातर अमेरिका को हुआ है इस दौरान, इस दौरे से, और आगे भी चढ़ के जब तक ट्रंप रहेगा या इसी तरह पॉलिसी दबाव डाल के भारत से फायदा लेके, और हम कंसेशन पे कंसेशंस करते जाएंगे। और सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी कमजोरी बताई, जो कि भारत की कमजोरी है बोल के, वो आगे भी चल के उनकी नीतियां उसी तरह भारत की तरफ पेश आएंगे, जो कि ठीक नहीं होगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में। मेरा यही कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक समय था, रोनाल्ड रीगन आए थे, रीगन साहब, और फिल्मी कलाकार थे और विलेन का वो अपनी फिल्मी कैरियर में रोल अदा करते थे, और देश में भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने कुछ उसी तरीके की छवि अपनी प्रस्तुत की। तो ट्रंप साहब भी फिलहाल हमको लगता है कि उन्हीं का दूसरा अवतार लेकर के आए हैं, और ये अपने एक्टिंग में ये पूरी तरह सफल हैं। जैसे यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि मोदी जी और भारत सबसे मुलायम चारा उसके सामने है। जिस तरीके से मोदी जी अपने देश की राजनीति में ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों के साथ, सारे राजनेताओं के साथ, जनता के साथ ब्लैकमेल कर करके अपने दल में सबको मिलाते जा रहे हैं, ईडी और सीबीआई और क्या क्या लगा करके मिलाते जा रहे हैं, वही स्थिति कहीं ना कहीं से बिल्कुल ये दोनों लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, और ट्रंप ने मोदी जी का वो कमजोर नस पकड़ लिया है, और पकड़ लिया है तो जाहिर सी बात है, पकड़ लिया है तो पकड़ लिया है। यहाँ पर तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि मोदी जी वहां जाएं और उनको फिजिकली वो जो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और वहीं से इनसे सब कुछ काम करवाया जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी तो वहां पर ज्यादा प्रसन्न है, बच्चों के बीच में उनको रख दिया गया है, एलन मस्क के बच्चों के बीच में खेल रहे हैं, खुशहाल हैं, मस्ती भरी बराबर, और वहां उनको जो जो चीज शायद ट्रंप चाह रहा था उससे कुछ आगे ही बढ़ करके ये देने के लिए तैयार है। अब क्या स्थिति परिस्थिति है, अजीत डोभाल उसके पीछे है, अडानी उसके पीछे है, अमित शाह उसके पीछे है, कहाँ क्या क्या मर्जी है, अब ये तो शायद यही जानते होंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से भारत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी अस्मिता के लिए हम किस स्तर तक अभी हमको गिराया जाएगा। अभी तो उसने 102 लोगों को यहाँ डिपोर्ट किया था बानवान के, इनके सामने ही उसने घोषणा कर दिया कि अगली ट्रिप भी आपके यहाँ जा रही है, और अगली ट्रिप क्या जा रही है उसमें तो मोदी को भी दिखाया जा रहा है कि क्या अपना बेड़ी हथकड़ी इनको भी डाल करके बिल्कुल अपने एक तरीके से बंधक बना लिया है। तो देश में मोदी जी की यह जो अमेरिका यात्रा है, हमारे देश में भले ही उसको चाहे जितना प्रसारित किया जाए, चाहे जितना प्रसारित किया जाए, लेकिन वहां प्रेस के सामने इनको जाना पड़ा, और प्रेस के सामने उनकी क्या स्थिति थी। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके सारे बातें जाएंगी, हमारे भारत के गोदी मीडिया उसको नहीं रोक पाएगा, उनका वो कैसे निर्माण करता है, क्या नहीं करता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौरा माना जाए, अब तक के मोदी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौरा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया भी उनको यह नहीं दिखा पा रही कि उनका वहां पर किस तरीके से स्वागत हुआ और मोदी 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 के नारे लगे, ये लोग दिखा नहीं पा रहे हैं इन सारी चीजों को। तो लेकिन और फिर उनको खुश करने के लिए 21 महीने से जो हमारा अपना मणिपुर जल रहा था उसके मुख्यमंत्री को इसने अपना तत्काल शहीद कर दिया। अब तो सवाल है कि चीन को ये खुश करेंगे अपनी जमीनें देकर के, रूस को खुश करेंगे अपने अपने कारपोरेट का लाभ पहुंचा करके, या
ट्रंप को खुश करने के लिए ये पूरे देश को बंधक दे देंगे, पूरे देश को गिरवी रख देंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को तंबू तानने के लिए दे दिया गया था। और हमारे अंदर की टीस, हमने कितने अपने शहीदों को, अपने कितने सेनानियों को शहीद हमको करना पड़ा, स्वाधीनता मिली। तो अब देखते हैं लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, और मोदी जी फाइनली वहां से क्या क्या लेके आते हैं और यहाँ के देश की जनता को क्या बताते हैं। इन शब्दों के साथ आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शॉर्ट नोटिस। जी जी सलीम साहब, आप